हेलो दोस्तों, जी हाँ, जेआईबी का रजिस्ट्रेशन जैसा कि शेड्यूल है 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इसके जो एग्ज़ाम शेड्यूल हैं इस बार क्या iibf.org.in पर जाएंगे। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ नीचे दिखाई देगा आपको एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज। जब आप उसे क्लिक करते हैं तो आपके पास नई स्क्रीन खुल के आती है। उस स्क्रीन में आप जाएंगे फ्लैगशिप कोर्सेज पर और फ्लैगशिप कोर्सेज में जेआईबी पर क्लिक करेंगे। जब आप जेआईबी पर क्लिक करते हैं तो आपको जो कमिंग एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल सामने नज़र आता है। और इस कमिंग शेड्यूल में जो सबसे पहले बात करें रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद बताएंगे एग्ज़ाम कैसे होगा, उसके बाद बताएंगे कि इसका जो प्रिपरेशन है बेटर वे में आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो डेट्स हैं, अगर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी है तो 1 सितंबर 22 से स्टार्ट होंगी ये डेट्स और 1 सितंबर से 7 सितंबर तक विदाउट लेट फीस यानी कि नॉर्मल फीस के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप 8 से करते हैं 8 सितंबर से 14 सितंबर तो आपको फ़ीस 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगी। उसके बाद अगर आप करते हैं 15 सितंबर से 21 सितंबर तक तो आपको 200 की एक्स्ट्रा फ़ीस लगेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो पेपर होंगे उनके डेट्स क्या हैं, क्योंकि जब तक आप स्टेटराइज नहीं करेंगे, आपको मालूम नहीं होगा, तो आप ये कैसे तय कर पाएंगे कि कैसे पेपर में आप प्रिपरेशन करें। देखिए, इस बार भी पिछले बार की तरह आपने देखा था, पिछले बार आप लोगों को भी हमको भी काफ़ी दिक्कत हुई थी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर नेक टू नेक रख दिया। अभी भी अलर्ट हो जाइए कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर नेक टू नेक है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 नवंबर को फर्स्ट पेपर है और उसके बाद जो सेकंड पेपर है वो है आपका 13 नवंबर को। मीन्स कोई गैप नहीं है। आप अलर्ट हो जाइए। तो आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा इन दो पेपर में। अब एक डे में कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, आपको पहले से करना पड़ेगा। सेकंड, जो थर्ड पेपर है उसमें आपको वो टाइम जो नॉर्मल टाइम मिलता है 7 डे का मिल रहा है। अब बात करते हैं कि कैसे हम स्ट्रेटेजाइज करें इस चीज़ को। तो आपको ये बात तो मालूम हो गई होगी कि दोनों पेपर आपको पैरेलल लेके चलने हैं। तो आपको पता है कि जेआईबी में जो मॉड्यूल्स हैं, जेआईबी के जो मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स में ए और बी मॉड्यूल ऐसे मॉड्यूल हैं जो आपको एएफबी प्लस एलआरएबी में कई कॉमन टॉपिक्स देते हैं। अगर आप ए और बी मॉड्यूल को कहीं पर भी छोड़ रहे हैं, खासकर से बी मॉड्यूल को, तो आप एएफबी और एलआरबी के उन कॉमन टॉपिक्स को छोड़ रहे हैं। अब बात आती है सी और डी मॉड्यूल की। देखिए, सी और जो डी मॉड्यूल है, उन सी और डी मॉड्यूल के लिए आप क्या कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, आप एग्ज़ाम टाइम से 10 दिन पहले सी और डी और थोड़ा ई मॉड्यूल उस समय पर पढ़ें। लेकिन ए और बी मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 महीने पहले। अगर आपका 1 महीने पहले ए और बी मॉड्यूल कंप्लीट होता है तो ये आपको पीपीबी, एएफबी और एलआरएबी तीनों में पैरेलल हेल्प करता है। अब बात आती है कि जो हमारे एएफबी के अदर मॉड्यूल हैं तो उसकी क्लासेस भी चल चुकी हैं और आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल मॉड्यूल है। अगर आप नहीं प्रिपेयर करेंगे तो दिक्कत होने वाली है। और जो ए और बी पीपीबी का है वो एएफबी में डी मॉड्यूल में कॉमन होता है और एलआरबी में जो होता है वो बी मॉड्यूल में और ए मॉड्यूल में मतलब बीच में कॉमन होता है। लेकिन एएफबी का जो आपका ABC मॉड्यूल है, जो एएफबी का आपका ABC मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आपका BC जो है बुक कीपिंग अकाउंटिंग का है, ए आपका न्यूमेरिकल है। तो आप पहले से प्रिपेयर करिए। अब बात आती है एलआरबी कब पड़ेगी। देखिए, 20% एलआरबी आपका कवर हो जाता है पीपीबी में। 20% आपका एलआरएबी कवर हो जाता है पीपीबी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80% और 100% तो पढ़ भी नहीं सकते, समय भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, बाकी जो हमारे 7 दिन बचते हैं जिसमें हम 80% से ज़्यादा कोर्स 7 दिनों में कवर कराते हैं, तो वहाँ पर आप लाइव क्लास में रहिएगा। और पुराने जो आपके बैंक के सीनियर्स लोग हैं उनसे आप पता कर लीजिएगा कि कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। अगर आपको डेली रूटीन बनाना है तो कम से कम 2 घंटा सुबह और कम से कम 1 से 1.5 घंटा नाइट में पढ़ें। रिवर्स में जो लोग जल्दी नहीं उठ सकते वो लोग नाइट में 2-3 घंटा पढ़ें, ऊपर मॉर्निंग में आधा घंटा पढ़ सकते हैं।
रेगुलर क्लासेस हमारी फ्री होती हैं, लेकिन वो 2 दिनों बाद वो फ्री उससे यूट्यूब से हट जाती हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं उन रिकॉर्डेड क्लास को देखना तो मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहती है। उसके लिए 80% डिस्काउंट का ऑफ़र भी चल रहा है और आप उसको अवेल कर सकते हैं। कोई अगर आपकी क्वेरी है तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर आप पूछ सकते हैं और इन सभी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग पहले अगर अप्लाई करते हैं तो आपके मन चाहे स्लॉट आपको मिल सकते हैं, नहीं तो 200-250 किलोमीटर दूर 200 किलोमीटर दूर सेंटर मिलेगा तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए पहले अपने मनपसंद जो स्लॉट आपको मिल रहे हैं उनको आप चूज़ कर लिए। घर के पास मिल रहा है, चाहे मॉर्निंग में मिल रहा है, डे में या इवनिंग वाला मिल रहा है, कोई भी स्लॉट मिल रहा है आप उसको कर लीजिएगा। और फ्री क्लास के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करिएगा। उसमें फ्री क्लास के जो शेड्यूल्स एंड टाइम से डाल दिए जाते हैं, आपको अलग से कहीं नहीं जाना है, यूट्यूब पर भी जाना है, वो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल में फ्री क्लास के लिंक वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। और आप एग्ज़ाम टाइम में बहुत बेहतर तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट MCQs हमारे मोबाइल एप्लीकेशन कोर्स में PDF के तौर पर डाले होते हैं। उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 पेपर का JIB कर लीजिए, फिर मिलेंगे आपसे CIB में। तब तक के लिए आप बहुत मस्त होकर और बहुत मन से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।